हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट की हम अभी तक एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को डिटेल से विद थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए 1.3 के लिए थ्योरी एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 1.3 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या होते हैं? देखिए, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, आसानी से समझाने के लिए हमें कुछ डायग्राम्स की जरूरत होती है। उन डायग्राम्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है वेन डायग्राम। ठीक है, उस मैथमेटिशियन के ऊपर इसका नाम दिया गया है जिसने इसको सर्च किया था। ठीक है, उसका नाम था जॉन वेन। ठीक है, तो उसी के नाम से इसको जाना जाता है वेन डायग्राम्स। उसने ये बताया कि जो यूनिवर्सल सेट्स होते हैं उनको, उस रीजन को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड जो सेट्स होते हैं उस यूनिवर्सल के अंडर जो आते हैं जो सेट्स, उनको आप क्लोज्ड कर्व या सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? हम यूनिवर्सल सेट को, और सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे किसको? सेट्स को। ओके, और अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हैं तो उन एलिमेंट्स को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स के अंदर। ओके, कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं कुछ ऑपरेशंस के साथ साथ। ओके, तो देखिए, अब इसमें फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, यूनियन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा? वो भी एक सेट होगा, और वो क्या होगा? ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए और बी के बीच में ऐसे यू के जैसे सिंबल लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आइडिया क्या है? आइडिया याद रखेंगे, और ये इसका आइडिया। मतलब आपको क्या अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे। तो ए यूनियन बी में केवल वही एलिमेंट होंगे एक्स टाइप के, सच दैट आर आइदर फ्रॉम सेट ए और फ्रॉम बी। मतलब x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई एलिमेंट सेट यूनियन के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब वो एलिमेंट कहां से होगा? या तो सेट ए से होना चाहिए, या फिर सेट बी से, या दोनों से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, आपके पास एक सेट है ये 1 2 3 4, और दूसरा सेट है 2 3 6 7 9। तो इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करूंगा तो ये कुछ रिजल्ट आएगा, कंबाइन करूंगा तो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहां पे देखो मैंने लिख रखा है, बट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी आर एक्सबिटेड ओनली वंस। उसको केवल एक बार ही हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे 1 2 3 4 था, वो तो मैंने इसमें लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन 2 3 जैसे लिखने की कोशिश की तो मैंने ऑब्जर्व किया वो तो आ चुका है दोबारा से। अब 6 7 9 को मुझे आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए सेट उसमें सारे के सारे ओड नंबर्स हैं, और बी सेट में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स। उनको कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएंगे? कंप्लीटली नेचुरल नंबर सेट हो जाएगा वो। ठीक है, दोनों को कंबाइन करोगे तो। रिप्रेजेंट वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? ये आपके पास जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये दो सर्कल्स हैं आपके पास जो ए सेट और बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और बी सेट में 2 3 6 7 9 एलिमेंट लिखे हुए थे। और जो शेडेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल का। उसमें क्या बता रखा है कि ए है, उसमें सारे सारे रैशनल नंबर्स हैं, बी में सारे इरेशनल नंबर्स हैं, और दोनों को आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? हमें सारे सारे रियल नंबर्स, क्योंकि रैशनल और इरेशनल मिलके तो रियल नंबर बनते हैं। तो उस यूनिवर्सल सेट में सारे सारे क्या आएंगे? यूनियन में क्या आएंगे? सारे सारे रियल नंबर्स आएंगे। ए कोई सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और कंडीशन क्या है? एक्स के इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू इंटीजर। तो एक्स के इज इक्वल टू 4 को सोल्व करने से क्या आया? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और आप ऑब्जर्व करो प्लस माइनस 2 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो ए सेट में 2 एंड -2 एलिमेंट है। सिमिलरली सेट बी में
वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो क्या होंगे 3 एंड -3, और दोनों को कंबाइन करने से ए यूनियन क्या होगा -3 -2 2 3। ओके, सिमिलरली फिफ्थ के अंदर है कि एक्स टाइप का एलिमेंट होगा सेट ए के अंदर कोई, और वो एलिमेंट कहां से कहां तक होगा 1 और 5 के बीच में होगा, ठीक है, और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, तो बेसिकली 2 3 4 होते हैं। इसी तरह से सेट बी में वाई टाइप के एलिमेंट होंगे जो 3 और 7 के बीच में होंगे। तो 3 और 7 के बीच में कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे 4 5 6 ही होते हैं। और इन दोनों सेट को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास उसका यूनियन आएगा, ठीक है। इसी के साथ हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दो सेट आपके पास ए और बी, उनका आपने यूनियन किया या फिर बी और ए का यूनियन किया, तो हम सोचने से ही ये बता सकते हैं कि हाँ ये दोनों रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। आप करके देख सकते हैं, ये सेट ए हो गया समझ लो, और ये सेट बी हो गया। आप इस ए सेट के एलिमेंट को बी के साथ कंबाइन करो, कंबाइन मतलब यूनियन करो, या फिर बी सेट के एलिमेंटों को ए के साथ कंबाइन करो, रिजल्ट तो आपके पास यही आएगा 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी, आपके पास 3 सेट दिए हुए हैं, तो पहले आप क्या करो ए और बी का यूनियन करो, फिर उसको सी के साथ मर्ज करो। राइट साइड के लिए पहले आप बी और सी का यूनियन करो, उसको ए के साथ यूनियन लो, तो आप ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट और राइट साइड से दोनों सेम आएगा। इनका आपको नाम भी याद रखना चाहिए, फर्स्ट को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, सेकंड को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। थर्ड की बात करते हैं, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। आपके पास एक सेट है कोई ए, उसको आपने उसी के साथ ही कंबाइन किया, एक सेट ये है, इसको इसी के साथ ही कंबाइन करोगे तो 2 3 4 ही आएगा सेम, ठीक है। तो एलिमेंट वही आने, तो ए यूनियन ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन 5, एक सेट है ए, वो तो हो गया 2 3 4, और एक 5 मतलब एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और आपने दोनों सेट को कंबाइन करना चाहा तो आपके पास क्या आएगा, सेट ए आ जाएगा वापस, ठीक है। क्योंकि इसमें तो कंबाइन करने के लिए हमें दोनों सेट के एलिमेंटों को इकट्ठा लिखना होता है, लेकिन यहां पे आप देखो कि इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए आ जाएगा। और ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल, क्यों, ए सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए यूनिवर्सल आंसर आएगा यहां से। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जो बड़ा सेट होता है बेसिकली, जैसे ए और 5 में से बड़ा क्या है ए, और 5 ए का सबसेट है, तो ए सबसे बड़ा सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, इसलिए ए आंसर। यहां पर यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट हो गया, यहां से ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी सबसे बड़ा सेट हो गया, और ए के सारे एलिमेंट बी में, तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास, बी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कि ए सबसेट ए यूनियन बी हमेशा होता है, एंड बी सबसेट ए यूनियन बी भी हमेशा होता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपके पास ए सेट है कोई, ये सेट बी है, ठीक है। तो ये ए सेट है बी सेट है, तो यूनियन क्या होगा, बेसिकली यूनियन ये होगा, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो कि जो ए सेट है वो ए यूनियन बी का सबसेट हो गया, क्योंकि यूनियन में तो एलिमेंट मिलेंगे उसके। इसी तरह से जो बी सेट है वो भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये आपके पास यूनियन है और ये आपके पास ए सेट है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए सेट के सारे एलिमेंट यूनियन के अंदर मिलेंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट भी यूनियन में मिलेंगे। इसका मतलब ए एंड बी बोथ आर सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। लास्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। अगर आपके पास दो सेट का यूनियन 5 आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इस बात का मीनिंग यही निकलता है कि ए सेट बी एम्प्टी होना चाहिए एंड साथ ही साथ बी सेट भी एम्प्टी होना चाहिए, दोनों सेट ही एम्प्टी होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यूनियन कैसा है, वो एम्प्टी सेट है। ओके, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको पता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। यहां पे बता रखा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे आप ए और बी के बीच में उल्टा यू बना के, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आइडिया क्या है, आइडिया है एंड। एंड मतलब दोनों से, जैसे वेन डायग्राम से क्या होगा, एक सेट आपके पास ये है, एक सेट ये है, तो ये जो पार्ट है ये कॉमन हो गया दोनों का, ठीक है। ओके, तो हम कहेंगे कि जो कॉमन पार्ट है ये ए सेट का मेंबर है एंड बी सेट का मेंबर है, तो इस वजह से आइडिया क्या है, एंड है।
ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और समझेंगे भी साथ साथ कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे। ए इंटरसेक्शन बी में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो सेट ए से होंगे एज वेल एज सेट बी से होंगे। तो एज वेल एज को मैं क्या बोल रहा हूं यहां से एंड। ओके, एग्जांपल्स आप देखिए इसका। ए कोई सेट है जिसमें फैक्टर्स ऑफ 18 है, और फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है 1 2 3 6 9 18। सेट बी में फैक्टर्स ऑफ 24 हैं जो 1 2 3 4 6 8 12 24 आ रहा है। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 6। ठीक है, जो दोनों में मैच हो रहा है, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है क्या क्या मैच हो रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड में देखिए, ए सेट है उसमें सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर्स हैं, और बी सेट में सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और अगर हम दोनों के कॉमन देखना चाहें तो कोई कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि ओड और इवन में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो दोनों सेट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है कि आपके पास दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है। कोसेंट्रिक सर्कल्स तो आपको पता ही है क्या होंगे। देखिए, एक सर्कल ये हो गया आपके पास और एक सर्कल आपके पास ये हो गया। दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है। इस पहले वाले सर्कल के ऊपर सेट ए के जितने भी पॉइंट है वो सारे बिलोंग करते हैं, और बी सेट की सरकमफ्रेंस के ऊपर जो बी सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर सेट बी के सारे एलिमेंट लाई करते हैं। अब आप देख रहे हो ए सेट के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो बी सेट के ऊपर नहीं है एक भी उनमें से, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एम्प्टी आ जाएगा यहां से भी। नेक्स्ट आता है यहां से आपके पास ए कोई सेट है उसमें एक्स टाइप का एलिमेंट है और वो 1 और 6 के बीच में है। इस बात को अच्छे से समझेंगे, ये बात मैं इंटरवल में आपको समझा चुका हूं। और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर जो 1 और 6 के बीच में है, तो 2 3 4 5। और बी एक ऐसा सेट है जिसमें वाई टाइप के एलिमेंट है जो 2 और 9 के बीच में है और नेचुरल नंबर है, तो वो क्या होंगे 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट अगर मैं कुछ देखना चाहूं तो क्या क्या ऑब्जर्व करूंगा, 3 मैच हो गया आपके पास, 4 मैच हो गया है, 5 मैच हो गया है। ओके, तो 3 4 5 यहां पे लिख दिया। सिमिलरली इसका 5th एग्जांपल है, उसमें दे रखे कि ए कोई सेट है उसमें 2n के सारे मल्टीपल्स है और इंटीजर्स में से लेने हैं। तो इंटीजर्स में से 2 के मल्टीपल ये सब है। इसी तरह से 3 के मल्टीपल इंटीजर्स में से ये सब होंगे। और अगर इन दोनों का कॉमन लिया जाए तो आप इन दोनों में से कॉमन सोच सकते हो क्या क्या आएगा, जो 6 के मल्टीपल होंगे। इसलिए यहां पर लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू 6n, एंड इसको कोमा कोम एंड भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड स्मॉल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज में देखिए आप यहां से प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। आपने उनका कॉमन लिया तो आप ए और बी का कॉमन लो या फिर बी और ए का कॉमन लो, हमेशा रिजल्ट आपके पास सेम आने वाला है। जैसे एक सेट ये था, दूसरा सेट ये था, इन दोनों में आप कॉमन देखना चाहते हो, चाहे ए और बी का कॉमन देखो या फिर बी और ए का, आपके पास मिले तो क्या 3 4 5, तो हमेशा ये ट्रू है रिजल्ट। इसको कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, याद रखेंगे इन सबको। इसी तरह से एसोसिएटिव होता है आपके पास। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट क्या होगा, ए का ए के साथ ही कॉमन देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे ए के सारे एलिमेंट ही मैच होंगे, इसका मतलब ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन 5 की बात की जाए तो वो क्या होगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन 5 वो आ जाएगा नॉर्मली 5। ओके, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट देखना है मुझे, तो मुझे पता है कि ए सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ए होंगे। उसके बाद ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए, क्योंकि ए इसका मीनिंग क्या था, ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7th है ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड बी। यहां से ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो आप देखो यहां से कि जो ये वाला पार्ट है ना बीच का, जो दोनों सर्कल में आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ऑब्जर्व करो डायग्राम से कि ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का सबसेट है। देखो ए इंटरसेक्शन बी है वो इस ए सर्कल का सबसेट हो गया। सबसेट मतलब इस ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट सेट ए में है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी सबसेट सेट बी होगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो इस बात को कैसे समझेंगे कि आपके पास ये कोई यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो चुका है आपके पास। ठीक है, और जो बाहर का जो पार्ट होगा ना वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों का कॉम्प्लीमेंट है,
दोनों का इंटरसेक्शन वो क्या होगा, 5 होगा। ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे यहां पर दे रखे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इस बात को कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट मतलब इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम यूनियन के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन को बी के साथ और ए इंटरसेक्शन को सी के साथ लिखा, बीच में यूनियन था उसको आपने यूनियन यहां पे लिखा। ओके, दोबारा से समझो, अब मैं यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहा हूं तो उसको कैसे लिखूंगा, यहां से यहां तक मैंने फिक्स किया, उसको एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ लिख रहा हूं। कैसे, ए यूनियन को मैंने बी के साथ लिखा, ए यूनियन को मैंने सी के साथ लिखा यहां से, और बीच में जो इंटरसेक्शन था वो यहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो सेट्स में हम डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हैं इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर और यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इनको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। वैसे नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, देखिए नाम से ही हमें समझ में आता है डिसजॉइंट। अगर दो सेट आपस में ज्वाइंट ना हो, मतलब दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी कि हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, सच टाइप्स ऑफ सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। तो ए सेट में आपके पास ए बी सी डी है, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एच। आप ऑब्जर्व करो दोनों के दोनों कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, तो इसके एग्जांपल फर्स्ट है कि आपके पास एक तो सेट क्या है, सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर्स का है, और दूसरा सेट है जिसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए ये किसका एग्जांपल हो गया, डिसजॉइंट सेट्स का एग्जांपल हो गया। सेकंड है, आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, तो फर्स्ट पैरेलल लाइन और सेकंड पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि किसके एग्जांपल हैं, डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को हम एक छोटे से डेफिनेशन समझेंगे जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 8th 9th 10th क्लास तक पढ़ते हैं, उसी डेफिनेशन से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई एक सेट होता था, ठीक है, आपके पास कोई एक सेट होता है थीटा, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते थे तो क्या करते थे, 90 में से उसको माइनस कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एंगल है 35 डिग्री, आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या करोगे, 90 में से 35 को माइनस करोगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम समझेंगे यहां से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा कि एक तो सेट ए है और एक यूनिवर्सल सेट है, ये तो ए सेट हो गया, ठीक है, और जो सेटेड है वो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दोनों को मिलाने के बाद क्या बन गया आपके पास, यूनिवर्सल। ठीक है, तो अगर मैं इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो क्या आ जाएगा, शेडेड वाला, मतलब बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसके तरीके से यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या होता है समझिए। देखो, अगर आपके पास कोई सेट ए है और आप उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से, या ए के ऊपर ऐसे स्मॉल सी लिख देंगे। ठीक है, होता क्या है कि वो एलिमेंट होगा नोट इन ए, कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे वो कहां पे होंगे, नोट इन ए सेट में नहीं होंगे। वो आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है, वेन डायग्राम से, कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर शेडेड में जो एलिमेंट होंगे वो ए सर्कल में बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हमें याद रखना पड़ेगा, इसको कि किसी कॉम्प्लीमेंट सेट में कोई एलिमेंट होगा एक्स टाइप का, वो क्या होगा, अगर बाहर कोई एलिमेंट हो किस टाइप का एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में तो 100% होगा। ठीक है, इसके अंदर तो रेक्टेंगल के अंदर तो होगा ही होगा हमेशा वो, बट किस में नहीं होगा, ए सेट में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यस, इसको हमें याद रखना चाहिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आता है कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। देखिए, जैसे एक सेट दे रखा है आपको ए बी सी डी, और ए डैश क्या है, ये ए बी सी डी आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और एक ए सेट है उसमें है ए बी डी। तो अगर आप ए डैश फाइंड आउट करना चाहता है, ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या जाएगा, केवल सी, क्योंकि आप देखो इसमें ए मैच हो गया, बी मैच हो गया, डी था वो यहां पे मैच हो गया। ठीक है,
अब यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, जो ए में नहीं होंगे? तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यूनिवर्सल में सी जो एलिमेंट है वही केवल एक्स्ट्रा है, तो यहां पर सी लिखा गया। दोबारा समझिए, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है और ए सेट में आपके पास 2 4 6 है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है इसके अंदर? 1 3 5। ठीक है, तो वो इसमें लिखा मैंने। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करना चाहूं तो यूनिवर्सल आएगा। तो आप इसको डायग्राम से बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए, इन दोनों सेट्स का अगर मैं क्या करना चाहूं यहां से यूनियन, मतलब दोनों को मर्ज करना चाहूं, शेडेड पार्ट को और जो अनशेडेड है उन दोनों रीजन्स को अगर मैं मर्ज करना चाहूं तो हमें क्या मिलेगा यहां से? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ओके, उसके बाद मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का दोनों का कॉमन लेना चाहूं, इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा? 5। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसलिए 5 आ रहा है यहां से। नेक्स्ट है सेकंड में कि अगर आपके पास एक 5 कोई सेट है, आप उस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, क्योंकि 5 सेट उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, और आप उसका अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या बचेगा? टोटल यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा। इसको बहुत आराम से एक बार समझिए, सोचिए अच्छे से कि क्या ये चीज ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक सेट है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ए सेट ही आएगा। कैसे? देखिए, ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा 1 2 3 4 और ए सेट, इसकी वजह आप ये एग्जांपल लो, यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ए सेट में 2 4 6 है। आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो 1 3 5 आया। अब आप इस 1 3 5 का फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे तो जो यूनिवर्सल सेट है वहां से 1 3 5 को हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 4 6 बचेगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 4 6, यानी कि वापस ए सेट ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? देखो, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ठीक है, इसी बात को यहां पे लिख दिया, देखो याद रखेंगे अच्छे से। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होंगे? एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे जो ए सेट में होगा। आगे ए लिखा हुआ है तो ए सेट में होगा, लेकिन पीछे माइनस के बाद बी है तो बी में नहीं होगा। सिमिलरली क्या हम ये कह सकते हैं, बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट होंगे? बी माइनस ए में एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जो क्योंकि आगे बी है तो इसका मतलब बी में तो बिलोंग करना चाहिए, और माइनस के बाद पीछे ए लिखा हुआ, इसका मतलब ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। इस बात को वेन डायग्राम से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट, तो जो ये शेडेड पार्ट है वो है ए माइनस बी, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो ये केवल ए में है, बी सेट में बिल्कुल भी नहीं है ये वाला शेडेड पार्ट। इसी तरह से जो इधर वाला होगा उसको हम कहेंगे बी माइनस ए, वो ए वाले सेट के अंदर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, और हम क्या समझ लें यहां से कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इन जनरल इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, आप अलग अलग इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक तो ये वाला पार्ट हुआ और बी में जो लास्ट वाला शेडेड है वो वाला हुआ, तो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक सेट आपके पास 1 2 3 4 और दूसरा है सेट क्या? 2 4 7 9। अब ए माइनस बी क्या होगा? तो पहले आप कॉमन एलिमेंट हटा लो। कॉमन एलिमेंट क्या है? यहां से 2 4, यहां से भी 2 4। अब ए माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ कि जो ए सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है? 1 3, और बी माइनस ए का मतलब बी सेट में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या है? 7 एंड 9। ठीक है, और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दीज आर नॉट इक्वल। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये देखिए कि ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, मतलब दोनों में, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आता। कैसे? देखिए, ये ए सेट हो गया, ये सेट बी हो गया, ये ए सेट है, ये बी सेट है। जो इधर वाला पार्ट है ये तो हो गया ए माइनस बी, बीच वाला जो पार्ट है उसको आप कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और जो थर्ड है उसको आप कहेंगे बी माइनस ए। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो तीनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जो इधर वाले पार्ट में आ गया वो बीच में नहीं है। ठीक है, और जो बीच में आ गया वो ना तो लेफ्ट वाले पार्ट में ना राइट वाले पार्ट में। ठीक है, तो दीज आर
म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट डेफिनेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए बहुत आसान सी डेफिनेशन है। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ए माइनस बी एंड बी माइनस से ए दोनों सेट के एलिमेंटों को कंबाइन करना है, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए और बी के बीच में ऐसे ट्रायंगल जैसी शेप बनाई जाएगी, इसको पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, क्या मीनिंग होता है ये यहां से समझ सकते हैं आप, यहां से भी समझ सकते हो ऊपर से कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो एल इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए माइनस बी के होंगे या फिर बी माइनस ए के होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं यहां से। ठीक है, तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि केवल वो एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे और वो एक्स टाइप के एलिमेंट नहीं बिलोंग करेंगे ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, आपको डायग्राम से समझ में आना चाहिए। इधर वाला तो पार्ट ए माइनस बी है, वो बी माइनस ए है, तो सिर्फ यही हमें लेना है, बीच का पार्ट अनशेडेड है। ठीक है, वो हमें नहीं लेना। ओके, एग्जाम्पल के लिए बताया कि ए सेट है, उसमें क्या है 1 2 4 5 है, बी में 2 5 8 9 है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, यहां से 1 4 बचेगा क्योंकि 2 5 तो दोनों में मैच हो गया, और बी सेट में 8 9 है तो बी माइनस ए में लिखा जाएगा क्या 8 9, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो गया 1 4 8 9, दोनों को आप कंबाइन करके लिख दो तो ये आपके पास आ जाएगा क्या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब आप इस थ्योरी के बाद 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।